Hello students, today I am teaching you filling the blanks. First blank is the dash in the UK is unpredictable weather मौसम. यूके का जो मौसम है वो ऐसा है जिसके बारे में आप पेशन गोई नहीं कर सकते या पहले से नहीं बता सकते, अचानक तब्दीली आने वाला मौसम है. द सेकंड इज़ द डैश डेजर्ट इन ईरान. ईरान में कौन सा सहरा है? दश्ते लूत. नंबर थर्ड इज़ इन हॉट टेम्परेचर पीपल आर एट रिस्क. जब दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो लोगों की जान को खतरा हो जाता है. नंबर फोर, द विटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज़ डर्जेंट. वेटेस्ट प्लेस बारिश या नमी वाला इलाका जो दुनिया में होते हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा बारिशें होती है, हब्स वाले एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा पसीना यानी कि बहुत ज़्यादा पसीने में शराबूर रहते हैं. नंबर फाइव इज़ डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड बाय डैश प्रोसेस वेदरिंग प्रोसेस. जो डेजर्ट है वो अपनी हैयत या सूरत या उसकी आबो हवा में जो चेंजिंग आती है या मौसम में तब्दीली जो आती है वो उसके वेदरिंग प्रोसेस, आबो हवा में जो चेंजिंग का अमल है उसकी वजह से डेजर्ट के मौसम में भी चेंज आता है. नंबर सिक्स इज़ इंग्लैंड 1894 इट रेन जेली फिश. जो इंग्लैंड में 1894 में बारिशें हुई थी यानी कि बहुत शदीद, यानी कि इंग्लैंड में इतनी शदीद उससे पहले बारिशें नहीं हुई थी, उसको जेली फिश का नाम दिया गया है. नंबर सेवन, ह्यूमन्स हैव टू डैश विद हीट कॉन्टेंट विद हीट. कॉन्टेंट करना, मुकाबला करना. जब मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इंसान जो होते हैं उसका मुकाबला करते हैं. 8 वेदर हैव आ ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन मैनकाइंड. वेदर जब शदीद हो जाता है, चाहे वो शदीद गर्म हो या सर्द हो, उसकी जो शिद्दत है वो इंसानों के ऊपर उसका एक गहरा असर है. नाउ वी स्टार्ट विद मेक सेंटेंस. फर्स्ट वर्ड इज़ बायोमी. बायोमी का मतलब है हयाती खित्ता. ऐसा खित्ता या इलाका जो नेचुरली कुदरती तौर पे किसी तूफ़ान, किसी बारिश या किसी वजह से भी एक नया इलाका दरियाफ्त किया जाए ज़मीन के ऊपर, तो इस खित्ते को बायोमी कहते हैं. नंबर टू इज़ हॉस्टाइल दुश्मन. कॉन्टेंट मुकाबला करना. ड्रास्टिक शदीद. थ्राइव तरक्की करना या बढ़ना या नशोनुमा पाना. Please write down this all blanks and word sentence in your copy. Make this sentence by your own effort. Thank you. Hello students, I hope you will be fine. Today I am going to teach you question answers. The first question of unit number 4 is, in what way are part of the world hostile to human? किस तरह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं इंसानों के लिए रहने के लिए मुश्किल हैं या उनके दुश्मन बन जाते हैं. Some part of the world are hostile to human because दुनिया के कुछ हिस्से जो इस तरह के हैं जो इंसानों के लिए रहने के लिए मुश्किल हैं, because क्योंकि they have extreme temperature और weather condition that make it difficult और impossible to live there. क्योंकि उन जगहों का जो शदीद टेम्परेचर है यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या बहुत ज़्यादा सर्दी है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, और वेदर कंडीशन और जो मौसम की सूरत हाल है वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना बहुत नामुमकिन है. पीपल मे ऑल्सो प्रोवाइड एग्जाम्पल फॉर स्पेसिफिक प्लेसेस मैंशनड इन द आर्टिकल. ये जो चैप्टर है एक्सट्रीम वेदर, जब आप इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको दुनिया के बहुत से ऐसे एरियाज़ के बारे में या इलाकों के बारे में बताया जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा गर्म हैं या सर्द हैं, और भी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगी. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. What are weather station? Weather station क्या होते हैं? Weather stations are places where equipment is set up to measure the temperature, rainfall और other weather condition. Weather station उन जगहों को कहा जाता है, उन लेबॉर्ट्रीज़ को या वो जगहें जहाँ पे मुख्तलिफ आलात लगाए जाते हैं जो मौसम को मैयर किया जाता है, वहाँ पे नापा जाता है कि कितनी बारिश हो रही है, यहाँ का वेदर गर्म कितना है, सर्द कितना है, और दूसरी वेदर की कंडीशंस को नापने के लिए या मापने के लिए या कुछ भी उसका रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ पे इक्विपमेंट आलात लगाए जाते हैं. दिस डाटा हेल्प साइंटिस्ट टू एनालिसिस. ये जो डाटा इकट्ठा किया जाता है इन इक्विपमेंट्स के ज़रिए वो हमें फ़ायदेमंद साइंसदानों के लिए होता है एनालिसिस करने के लिए, जायज़ा लेने के लिए. अंडरस्टैंड
एंड अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट द वेदर, और हमें किसी भी एरिया के बारे में जानने के लिए कि उनका मौसम किस तरह का है, कितना शदीद है, और उसके बारे में हम मज़ीद जान के वो प्रिडिक्ट कर सकें कि आने वाला मौसम कैसा होगा. Now question number 3 is what are the some of the way we can find relief from very hot weather. वो कौन से तरीके हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा गर्मी में अपने आप को गर्मी से बचा सकते हैं, वो कौन से तरीके हैं. The answer is some way in which we can relieve from the hot weather taking cool bath. वो तरीके जिनसे हम बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में बच सकते हैं वो है बहुत ज़्यादा टेकिंग बाथ, बहुत ज़्यादा नहाना. बट water warm up quickly and it is usually secrets when temperature are this high. और जब पानी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपको पता है कि पानी जो है वो आबी बखारात बन के उड़ जाता है, यानी कि वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है. इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहाना चाहिए और ठंडा पानी, ड्रिंकिंग आइस ड्रिंक, ठंडा पानी पीना चाहिए. स्टेइंग इन एयर कंडीशनर बिल्डिंग, हमें एयर कंडीशन रूम्स में रहना चाहिए. और रेस्टिंग इन द शेड, और सायादार जगहों पर रेस्ट करना चाहिए. द क्वेश्चन नंबर 4 इज वेयर एंड व्हेन वाज द हॉटेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड. दुनिया में वो कौन सी जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म तरीन कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया अभी तक. इन 2005 में इन द दश्ते लूत डेजर्ट इन ईरान का जो डेजर्ट है दश्ते लूत. साइंटिस्ट ने मेजर्ड द हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर एवर ऑफ. दुनिया में सबसे ज़्यादा ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी तक साइंसदानों ने सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया है, और वो दर्जा हरारत है 70.7 सेंटीग्रेड, 159.3 फ़ारेनहाइट. प्लीज़ राइट डाउन दिस 4 क्वेश्चन इन योर कॉपी लर्न प्लस राइट. थैंक यू. नाउ वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5. What is hard to live in a normal life if the temperature get extremely hot. जब दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना क्यों मुश्किल है. It is hard to live in a normal life if the temperature get extremely hot. जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो ज़िंदगी गुजारना इसलिए मुश्किल हो जाता है because people are at risk from heat, exhaustion, dehydration and death. क्योंकि गर्म मौसम की वजह से लोगों में ख़तरा पैदा हो जाता है, गर्मी से थकन ज़्यादा हो जाती है, डिहाइड्रेशन पानी की कमी हो जाती है और मौत वाक़या हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 6 इज़ व्हाट इज़ द एवरेज डेली टेम्परेचर इन ऑन जोकिन. ऑन जोकिन का डेली टेम्परेचर एवरेज क्या है. द एवरेज डेली टेम्परेचर इन ऑन जोकिन इन जनवरी में इसका टेम्परेचर इज़ -46 सेंटीग्रेड, यानी कि -46 सेंटीग्रेड है, बहुत ज़्यादा शदीद ठंड. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ एंड व्हाट मेक्स इट सो ड्राई. दुनिया की ज़मीन पर सबसे खुश्क तरीन इलाका कौन सा है और उसकी खुश्की की क्या वजह है. द आंसर इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ आर द ड्राई वैली ऑफ एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका की जो ड्राई वैली है, वादी है, वो दुनिया की खुश्क तरीन ज़मीन पर वादी है. इट इज़ सो ड्राई, ये बहुत ज़्यादा खुश्क है बिकॉज क्योंकि इट इज़ ड्राई डेजर्ट. ये एक किस्म का सहरा है विद लो ह्यूमिडिटी विद वेयर पावरफुल विंड रश डाउन शीर माउंटेन वॉल्स, जहाँ पे शदीद तेज़ तरीन हवाएँ चलती हैं और नमी का लेवल जो है वो बहुत कम है, यानी कि बहुत ज़्यादा हब्स है. दीज विंड्स हीट एंड एवेपोरेट ऑल वाटर सो देयर इज़ नो प्रेसिपिटेशन एट ऑल. यानी कि ये जो गर्म हवाएं हैं ये सारा पानी एवेपोरेट कर लेती हैं, यानी कि जज़्ब कर लेती हैं अपने आप में, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है और बारिश का कोई इम्कान नहीं रहता. नाउ वी हैव completed all the this unit number 4. Please write down this question in your copy and learn by heart. Thank you.